अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, साल 2025 का आगाज़ हो गया। आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। नए साल में आपको एक खुशखबरी, एक अच्छी बात बताते हैं। वो ये है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूँ, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए तैयार किया जा रहा है। तकरीबन 98% तक इस स्टेडियम को नया किया जा रहा है, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दी थी और मोहसिन साहब की इस डेडलाइन को मीट कर लिया गया है। आप मेरे पीछे देखें, ये पूरे के पूरे जो शायकीन के बैठने की जगह से लेकर इसके अतराफ़ में जितना काम हो रहा है उसका पूरा ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और 31 जनवरी तक इस स्टेडियम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। यानी कि अगले 30 से 31 दिनों में ये फिनिशिंग का काम भी कंप्लीट कर लिया जाएगा। क्या क्या नई चीज़ें ऐड की हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की रेनोवेशन से लेकर ये पूरा का पूरा रीमेक कैसे हो रहा है, क्या क्या काम हो रहा है, आए आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त हम मौजूद हैं और हम ये तमाम जो स्टेप्स हैं वो क्रॉस करके ऊपर आए हैं। ये वो जगह है जहाँ पर कुर्सियाँ लगनी है। अब कुर्सियाँ लगने का काम भी शुरू हो गया है और रेनोवेशन के लिए जब हम बात कर रहे हैं तो ग्रे स्ट्रक्चर इसका कंप्लीट करके, जो कि 31 दिसंबर की डेडलाइन थी, पीसीबी के चेयरमैन ने एक और क्रेडिट जो है वो अपने खाते में लिख लिया है। और वो इसलिए भी याद रखा जाएगा आने वाले कई सालों तक, जब जब कज़ाफ़ी स्टेडियम टीवी पर दिखाया जाएगा, इंटरनेशनली देखा जाएगा, पाकिस्तान और पाकिस्तान क्रिकेट का नाम जब ऊपर आएगा कि वाह क्या ज़बरदस्त स्टेडियम है, तो इसका क्रेडिट जो है वो अभी मौजूदा चेयरमैन पीसीबी सैयद मोहसिन रज़ा नकवी को जाता है। हमारे साथ वसीम मौजूद हैं जो शायद रहते ही यहाँ पर हैं, मोस्टली हर चीज़ को कवर कर रहे होते हैं, हर तरह से खबर हमारे तक पहुँचा रहे होते हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी आपके? नक्शा बदल गया है एक ऐसी जगह का जहाँ पर आप हर रोज़ आया करते हैं और कई सालों से देख रहे हैं कि किसी भी चेयरमैन ने, इससे पहले किसी भी मैनेजमेंट ने इस तरफ ना सोचा ना गौर किया। देखिए सिमल, कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है 1952 में बना था, जो कि क्रिकेट स्टेडियम नहीं था। ये मल्टीपल एक स्टेडियम था जिसके अंदर तमाम मैचेस होते थे। इसमें हॉकी भी खेली गई है एक दौर में, यहाँ पर दंगल भी हुए हैं, यहाँ पे कबड्डी भी खेली गई है। लेकिन अब जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम, क्योंकि ज़रूरत थी, क्रिकेट जो है वो पाकिस्तानी लोगों का पैशन है और इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए, क्योंकि इसकी कैपेसिटी भी कम थी और जो बिल्डिंग थी और जो व्यू था, बेसिकली व्यू को बेहतर करने के लिए, क्योंकि आईसीसी का एक इवेंट है जो पाकिस्तान ने होस्ट करना है, जिसके लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। और लाहौर जो है, मैं तो दुआ यही करूंगा कि वो फाइनल को भी होस्ट करे। अगर इंडिया नहीं आता तो आपकी फाइनल जो है, ख्वाहिश में नजर आ रही है कि इंडिया फाइनल में ना पहुंचे और फाइनल में ना पहुंचे। जाहिर है कि अगर फाइनल में नहीं पहुंचेगा तो मैं कहूँगा पाकिस्तान लाहौर होस्ट करेगा फाइनल को, आईसीसी के फाइनल को, जिसके अंदर बड़ी टीमें जो है वो यहाँ पर खेलती दिखाई देंगी और उसके लिए ये स्टेडियम तैयार किया गया है। ये तमाम तर काम आपके सामने है। ये इसको कहा जा सकता है कि ये ऑलमोस्ट 98% जो स्टेडियम है वो सारा नया तैयार किया गया है, क्योंकि सिर्फ इसके अंदर एक आउटर वॉल जो है वो पुरानी है, इसके अलावा एक फॉरेन बिल्डिंग जो है वो पुरानी है। इसके अलावा तमाम स्टेडियम जो है इसके अंदर, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेडक्वार्टर की बात करें तो वो भी जो है वो भी नया बन रहा है। इसके साथ साथ ड्रेसिंग रूम जो है उनकी भी फिनिशिंग का काम शुरू हो चुका है। ग्रे स्ट्रक्चर जो था वो उसका पहले ही कंप्लीट कर लिया गया था, जो डेडलाइन थी उससे पहले कंप्लीट करके उस पर जो उसका फिनिशिंग का काम था उसका आगाज़ कर दिया गया है। ऑलमोस्ट हर चीज़ कंप्लीट है और 31 जनवरी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो डेडलाइन दी है कि इसका फिनिशिंग का काम जो है वो मुकम्मल कर लिया जाएगा। आप देख सकते हैं कि चेयर्स लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है और यहाँ पर जारी है। इसके अलावा जो स्कोर बोर्ड थे उनका भी काम जारी है। फ्लड लाइट्स जो थी, क्योंकि वो भी बहुत पुरानी लगी हुई थी, फ्लड लाइट्स जो है उनको तब्दील किया गया। फ्लड लाइट्स की अगर बात करें तो इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से फ्लड लाइट जो है इस टाइम जो दौरे हाजिर की, इस टाइम की जो जदीद तरीन फ्लड लाइट्स हैं वो लगाई जा रही हैं। इसका तमाम फ्रेम जो है वो चेंज कर दिया गया है। तकरीबन 3 पोल जो है वो लगा लिए गए हैं, बाकी चौथे पोल के लिए काम शुरू कर दिया गया है। एक पोल जो था वो, क्योंकि 24 घंटे यहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में काम जारी था, उसका एक पोल यहाँ पर पुराना जो था वो लगा हुआ था, ताकि जो वर्कर्स हैं उनका काम जो है वो डिस्टर्ब। 3 शिफ्टों में यहाँ पे काम हुआ है और इसलिए इतनी तेज़ी से इसको कंप्लीट किया जा रहा है। देखें, 10 अक्टूबर को काम शुरू हुआ था और 31 दिसंबर जो थी उसकी लास्ट डेट थी। तो स्टेडियम बनाना 3-4 साल का प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद वो जाके कहीं किसी इवेंट के काबिल होता है। लेकिन जाहिर है चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने कहा था कि नहीं, हमने चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से कबल ये स्टेडियम मुकम्मल करना है। और इसमें उन्होंने जो मेन चीज़, उनका मेन टारगेट ये था कि एक तो कैपेसिटी में इजाफा किया जाए, क्योंकि शायकीन क्रिकेट जो है उनको टिकट्स नहीं मिलते हैं, उनके इशूज़। अच्छा, मैं इसी पे आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, कैपेसिटी में इजाफा कैसे किया गया? क्योंकि जगह वही है, कोई एक्स्ट्रा 2-4 कनाल मरले नए बीच में शामिल किए गए, ये वही एग्जैक्ट, क्योंकि बाउंड्री वॉल वही है, उसी बाउंड्री के अंदर
जो ग्राउंड है वो भी उतना ही है, उसको छोटा नहीं किया गया, तो कैपेसिटी कैसे बढ़ेगी? देखिए कैपेसिटी इन्होंने इस तरह बढ़ाई है क्योंकि डिज़ाइन जो था वो पुराना था। नए डिज़ाइन में जो चेयर्स हैं वो 3 डिज़ाइन की चेयर्स यहाँ पर लाई गई हैं जो कि यहाँ पर लगाई जाएंगी। उनकी इंस्टॉलेशन का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। पहले जो उसका प्री कॉस्ट है उसको मुकम्मल की जा रही है ताकि वो तमाम जो उनके नट वगैरह हैं उनको लगा दिया जाए। उसके बाद जो है वो चेयर्स फ़ौरन लाए जाएंगे। जिस तरह जो प्री कॉस्ट है उसको पहले कहीं और तैयार किया गया था, उसके बाद यहाँ पर लाकर सिर्फ रखा गया था, उसी तरह चेयर्स के साथ कर रहे हैं कि चेयर्स यहाँ पर लाकर सिर्फ उनको सेट कर दिया जाएगा, इंस्टॉल कर दिया जाएगा। उसी तरह क्योंकि डिज़ाइन जो था उसमें पुराने डिज़ाइन की वजह से हाइट कम थी, शायकीन जो थे वो स्टेडियम में देख नहीं सकते थे। अब एंगल लो था। अब देख सकते हैं आप चाहे टॉप पर चले जाए, जहां भी हो आपको बिल्कुल प्लेयर जो है वो वाज़े दिखाई देगा, उसका चेहरा वाज़े दिखाई देगा। जाहिर है कि लोग जो हैं अपने पसंदीदा क्रिकेटर को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, अपने पसंदीदा प्लेयर्स को देखने के लिए आते हैं। अब तमाम जो शायकीन हैं उनकी यही कोशिश होती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, चेयरमैन ने स्पेशली, उनकी यही कोशिश थी कि व्यू को बेहतर किया जाए, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे व्यू होता है। जो लोग जाते हैं स्टेडियम में मैचेस देखने, अगर आप बात करें दुबई स्टेडियम देख लें या इसके अलावा लंदन के, इंग्लैंड के स्टेडियम्स देख लें, आप ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम्स देख लें, आप इंडिया के इवन के हमारे जो पड़ोसी मुल्क है इंडिया के स्टेडियम्स देख लें, उनमें भी व्यू बहुत बेहतर है। तो उस वजह से पाकिस्तान इसका टीवी पर इमेज भी चेंज होने वाला है। मैंने तो सुना है कि ये दुनिया परेशान होने वाली है कि लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो अब किसी भी, पहले भी नहीं था इंटरनेशनल स्टेडियम से कम, लेकिन बैठने की जगह और जो उसके ग्राउंड के अतराफ हैं वो किसी भी इंटरनेशनल स्टेडियम से कम नहीं है। इसकी फिनिशिंग मुकम्मल हो जाएगी और पहली मरतबा जब पहला मैच कज़ाफ़ी स्टेडियम होस्ट करेगा, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो ट्राई नेशन सीरीज़ है उसके मैचेस जो है वो आईसीसी से पहले यहाँ पर एक आध मैच जो है उसको करवाया जाए ताकि तमाम जो एक्सपेक्ट्स हैं उनको देखा जा सके, जहाँ पर कमी कोताही है उनको पूरा किया जा सके। हालांकि हर चीज़ को बड़ी बारीक बीनी से देखा जा रहा है और उसकी जो कमी कोताही है उसको पूरा किया जा रहा है। तो व्यू जो है वो पूरी दुनिया हैरान हो जाएगी क्योंकि इतने कम वक्त के अंदर आज तक स्टेडियम कोई नहीं बना। और ये सेहरा जो है वो अभी तक जो पहले चेयरमैन थे या आने वाले चेयरमैन जो होंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, मेरा नहीं ख्याल कि इतने बोल्ड स्टेप जो है वो ले सकेंगे। अच्छा, पीसीबी ने खुद अपने ओन पर इसका तमाम खर्चा उठाया है या सपोर्ट भी मिली है? नहीं, गवर्नमेंट सपोर्ट भी गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। स्टेडियम की हद तक है। जो नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर एक इशू था कि यहाँ पर बारिश का पानी जो है वो जमा हो जाता था, सीवरेज का इशू था क्योंकि पूरे स्टेडियम, पूरे नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सीवरेज सिस्टम नहीं है। सीवरेज सिस्टम के लिए गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से सीवरेज सिस्टम जो है वो उनको बनवा कर दे रहे हैं, लेकिन वो स्टेडियम के लिए नहीं है। वो जिम्मेदारी भी उनकी थी क्योंकि वो स्टेडियम के लिए नहीं दे रहे, क्योंकि उनकी अपनी प्रॉपर्टीज यहाँ पर है। यहाँ पर हॉकी स्टेडियम है, यहाँ पर फुटबॉल स्टेडियम है, यहाँ पर साइकिलिंग वेलोड्रोम है, यहाँ पर और फैसिलिटीज बन रही है। कमर्शियल एरिया है यहाँ पर बाहर पूरा कमर्शियल एरिया जो है वो एक सेपरेट है, लेकिन इसमें जो फैसिलिटीज़ है, क्योंकि बेसिकली तो ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, इसके अंदर मल्टीपल स्टेडियम्स है। उसमें एक हॉकी स्टेडियम, एशिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो है वो अभी आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के बिल्कुल सामने नेशनल हॉकी स्टेडियम, उसमें भी मैचेस होते हैं। उनको भी मद्देनजर रखते हुए वो एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से रिक्वेस्ट की गई थी कि इस मसले को हल करवाया जाए, क्योंकि हम बहुत बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद ये खुद लाहौर होस्ट है साउथ एशियन गेम्स का, ठीक है, तो उसके लिए सारा पंजाब गवर्नमेंट ने किया, लेकिन स्टेडियम के अंदर जितना काम हो रहा है ये पीसीबी खुद बोर्ड की जानिब से ये अपनी उनकी जो एफर्ट थी, अपने फंड्स थे वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं और ये तमाम जो अखराजात हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अदा कर दिया है खुद। और ये आप देखें चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसको होस्ट करने के लिए सारा कुछ किया गया है और 3 मैचेस जो है वो हैं यहाँ पर अभी तक शेड्यूल के मुताबिक है, लेकिन अगर इंडिया नहीं आता फाइनल में तो फाइनल भी फिर लाहौर होस्ट करेगा इंशाल्लाह। देखें क्या। बिल्कुल जी, ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच वसीम, आप हमारे साथ मौजूद थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के डिफरेंट जगह जहाँ पर वो जो कुर्सियाँ लगने का काम हो रहा है वहाँ भी हम चलते हैं, क्योंकि नए डिज़ाइन की कुर्सियाँ वो भी आपको दिखाते हैं। ये बीच में जो आप खंदक देख रहे हैं जो 10 फुट गहरी और 10 फुट चौड़ी है, इसका भी मकसद और सारी चीज़ें आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ जो आप मेरे सामने देख रहे हैं कि 2 बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर, एक ये बिल्डिंग है, ये अभी वही है, पुरानी है, इसको नहीं छेड़ा गया, लेकिन यहीं से हम अगर इस एंगल पर जाएं तो ये जो बिल्डिंग है जहाँ पर वीआईपी बॉक्सेस भी बनेंगे, प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स भी होंगे, और इससे पीछे पीसीबी की जो बिल्डिंग है जहाँ पे ऑफिशियल्स हैं वो भी इसके साथ अटैच है, तो वहाँ पर ड्रेस स्ट्रक्चर सारा मुकम्मल हो गया है। अब सिर्फ 31 जनवरी तक
जो है वो की डेडलाइन है कि ये सारा का सारा जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब हम आपको दिखाने लगे हैं जहाँ पर कज़ाफ़ी स्टेडियम में सिटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा शायकीन क्रिकेट के लिए। ये मेरे पीछे आप देखें, यहाँ नीचे नट्स लगे हुए हैं, सारा कुछ है। ये कुर्सियाँ जो है ना उनकी प्लेसमेंट शुरू हो चुकी है और जब यहाँ पर शायकीन आएंगे तो पूरे स्टेडियम में 3 तरह की कुर्सियाँ होंगी, यानी कि कुर्सियों का डिज़ाइन जो है वो 3 टाइप का होगा। यहाँ पर ये एक कुर्सी है जिसको अभी सिर्फ फिक्स नहीं किया गया क्योंकि नीचे उनकी प्लेसमेंट देखी जा रही है कि यहाँ पर इस पूरे राउंड में कितनी चेयर्स आएंगी। तो हर तरफ एक चेयर रखकर उनके नट बोर्ड्स लगाने का काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया है और मुख्तलिफ कलर्स जो हैं वो भी चूज़ किए गए हैं ताकि वो खूबसूरत लगे। मेरे प्रोड्यूसर सब कह रहे हैं ज़रा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि नट्स जो हैं वो ज़मीन से बाहर निकले हुए हैं। ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ये आप देखें ना यहाँ पर। और कुर्सियों को जहाँ पे तैयार किया जा रहा है वहाँ से उठाकर सिर्फ उनकी प्लेसमेंट यहाँ पर होगी और फिर उनको यहाँ पे फिक्स कर दिया जाएगा। मेरे पीछे आप देखें, यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, क्रेन्स लगी हुई हैं जो अब फिनिशिंग के ऊपर काम कर रही हैं। फिनिशिंग से मुराद कि इसका पूरा ग्रे स्ट्रक्चर, पूरा कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब जो है वो इसकी खूबसूरती, इसकी तज़ीनो आराइश और इसकी फिनिशिंग के ऊपर काम किया जाएगा, जिसमें ग्राउंड को नहीं छेड़ा गया। ग्राउंड अभी भी वही है और उसके साथ जो स्टेडियम के अतराफ़ हैं, जो बाउंड्री वॉल है वो बिल्कुल सेम है। बैठने से लेकर प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम तक, VIP एम्प्लॉयर्स से लेकर स्कोर बोर्ड तक, इवन के यहाँ की फ्लड लाइट्स भी तब्दील की गई हैं, बेहतर किया गया है। और अभी ये भी बताया जा रहा है कि इन फ्यूचर जब इंशाल्लाह पाकिस्तान या कोई भी टीम मैच जीता करेगी तो जो फायरवर्क्स हुआ करते थे, जो अलग से अरेंज किया जाता था, वो भी इन्हीं पोल के थ्रू जो है वो करा दिए जाएंगे। तो उसकी प्री अरेंजमेंट्स जो है वो हो चुकी है। अभी हम नीचे चलते हैं, आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाते हैं। जी डेफिनेटली बैठने का एंगल जो है वो चेंज हो गया है यहाँ पर, जिसकी वजह से सबसे ऊपर बैठे हुए शायकीन से लेकर सबसे नीचे जो मौजूद शायकीन होंगे उनको ग्राउंड जो है वो बड़ा क्लियर और साफ़ नज़र आएगा। एक और तब्दीली जो यहाँ पर की गई है, जो मैं समझती हूँ कि बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, जिसको देखा गया है कि यहाँ ग्राउंड में और शायकीन के बैठने की जगह में ये 10 फुट चौड़ा और 10 फुट गहरा एक पूरा का पूरा इसके अतराफ में एक खंदक खोदी गई है। इसका मकसद एक तो सिक्योरिटी पर्पस भी है और दूसरा जो है वो ग्राउंड को शायकीन से सेपरेट कर रहा है। वो जो जंगला लगा होता था यहाँ पहले और नीचे बैठे हुए शायकीन को कोई 8-10 फुट ऊंचे तक जिनकी सेटिंग होती थी उनको ग्राउंड क्रिकेटर्स जो हैं वो क्लियर नज़र नहीं आते थे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को सोचकर भी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को सोचकर भी बहुत कम स्टेडियम्स हैं इंटरनेशनली जो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं। और यहाँ आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में वाकई में ये आकर ये नज़र आ गया कि बहुत इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का और वेल रिसर्च्ड, वेल डिज़ाइन जो है इसकी रेनोवेशन चल रही है और इस पर काम हो रहा है। अभी भी आप मेरे पीछे देखें, यहाँ ये पूरा स्टेडियम जो है वो पूरे राउंड में हर तरफ से इसको जो है वो कंप्लीट भी किया जा रहा है और इसे जो है वो इस पर काम भी किया जा रहा है। अभी आपको एक और चीज़ दिखाएंगे, मेरे ख्याल से अंदर जाने का रास्ता यहाँ से नहीं वहाँ से है। आपको एक और चीज़ दिखाते हैं, आप आए मेरे साथ, क्योंकि आपको पता है कि कज़ाफ़ी स्टेडियम में जब भी हम यहाँ स्टेडियम मैच देखने आते थे या मैचेस नहीं भी हो रहे होते थे तो ये जो जगह है स्टेडियम की, इसके बाहर पूरे के पूरे एक कमर्शियल फूड पॉइंट है। मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स थे जो इन्हीं स्टेयर्स के नीचे मौजूद थे, जो जहाँ पर हर रोज़ की हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो यहाँ पर विज़िट करते थे। एक बड़ी खूबसूरत जो आउटडोर्स हैं कज़ाफ़ी स्टेडियम की वो हुआ करती थी। अब उसमें भी तब्दीली हो रही है और वो कैसे हो रही है और क्या चेंज आने वाला है, आए आपको वो भी दिखाते हैं। जी तो नाज़रीन, ये वो स्टेयर्स हैं जहाँ ऊपर कुर्सियाँ लगी हुई हैं और ये उसके नीचे का एरिया है। नीचे के एरिया में वो तमाम रेस्टोरेंट्स हुआ करते थे जो यहाँ पर कमर्शियली एक फूड पॉइंट के तौर पर लोग जो है वो यहाँ आते थे, विज़िट करते थे। अब आप देखिए कि जैसे ही ये स्टेयर्स का एंगल तब्दील हुआ, यानी कि ऊपर जो है वो स्टेयर्स जहाँ कुर्सियाँ लगी होती हैं उसमें बैठने की कैपेसिटी बढ़ाई गई, वैसे ही इस जगह का कमर्शियल लेवल जो है वो और ऊपर हो गया। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो नीचे की पूरी जगह है जो पहले लीज़ की गई थी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स को, उसकी कैपेसिटी भी बढ़ गई, जगह बढ़ गई। ये जगह बढ़ गई तो इसका मतलब जो भी यहाँ पर इन फ्यूचर इसको लीज़ करेगा या रेंट करेगा, क्योंकि इसका डिसीजन अभी तक हुआ नहीं है कि ये लीज़ करना है या ये रेंट आउट करना है। मोस्ट प्रॉब्ली PCB की तरफ से ये खबरें आ रही हैं कि इसको अब रेंट आउट किया जाएगा, लीज़ पर नहीं जाया जाएगा कई सालों की। तो ये जो पूरा एरिया है जो पहले रेस्टोरेंट्स के पास कम हुआ करता था,
क्योंकि उनकी कैपेसिटी कम थी, अब वो बढ़ा दी गई है। वो कैपेसिटी बढ़ जाएगी तो कमर्शियली आप उसको जो है वो ज़ाहिर है उसका रेंट भी बढ़ जाएगा, उस जगह की मार्केटिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और वो जो है जगह ज़्यादा कैपेसिटी के साथ यूज़ हो सकेगी, तो उससे भी पीसीबी के रेवेन्यू में डेफिनेटली इजाफा होगा। और जो भी रेस्टोरेंट यहाँ पर लेगा, जो भी यहाँ पर अपना कमर्शियल जो भी पॉइंट यहाँ पे रेंट आउट करेगा, लीज़ करेगा, जो भी इन फ्यूचर उसका डिसीजन होगा, उसके बारे नयारे होने वाले हैं, क्योंकि कमर्शियली ये जगह बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और इसका जो बेनिफिट है इन फ्यूचर कैपेसिटी वाइज उन तमाम कमर्शियल पॉइंट्स को, उन तमाम रेस्टोरेंट्स को डेफिनेटली होगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। अब ये वो बिल्डिंग है जो बाहर से हम आपको दिखा रहे थे, जिसका गेट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और आप मेरे पीछे देखेंगे टाइलें लगने का काम शुरू हो चुका है, यानी कि फिनिशिंग हो रही है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ वीआईपी बॉक्सेस होंगे, जहाँ पर वीआईपी शख्सियात जो मैच देखने आएंगी और जिन्हें सिक्योरिटी कंसर्न होता है और जो स्टेडियम में नहीं बल्कि बॉक्सेस में बैठकर मैच देखते हैं और उनकी वीआईपी टिकट्स होती हैं, तो ये वो बॉक्सेस हैं जहाँ पर इस वक्त आप देखें कि दीवारों की फिनिशिंग का काम जो है वो शुरू हो चुका है। यहाँ बाकायदा टाइलें लगेंगी, फिर सिटिंग अरेंजमेंट यानी कि सोफ़ाज़ वगैरह यहाँ पर लगेंगे और यहाँ से वो लोग मैच जो है वो देख सकते हैं। वो जो पीसीबी की ओल्ड बिल्डिंग है, जो ग्रैंड लाउंज है, जो सिर्फ इस पूरे स्टेडियम में तब्दील नहीं हुआ और वो वहीं पर स्टैंड करता है, ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक बिल्डिंग है जो बनाई गई है और इसको सिरे से नया तामीर किया जा रहा है। 4 फ्लोर ये बिल्डिंग होगी और इसी बिल्डिंग के अंदर आप आइए, ये तमाम के तमाम ऐसे राउंड शेप में वीआईपी बॉक्सेस हैं जहां वीआईपी लोग बैठेंगे और इसके साथ ही बिल्कुल इसी बिल्डिंग के अंदर प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स होंगे। इसी बिल्डिंग के अंदर जो प्लेयर्स हैं उनकी फैमिलीज़ और वो ख़ुद भी जो है वो यहाँ पर बैठेंगे। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्लेयर्स से लेकर तमाम वीआईपी लोग तक बैठकर मैच देख सकेंगे और बाकी पूरे का पूरा जो स्टेडियम है वो आम शायकीन के लिए वो भी रिन्यू किया जा रहा है। यहाँ आप देखिए कि मुख्तलिफ बॉक्सेस हैं जहाँ हर तरफ जो ग्रे स्ट्रक्चर का प्रॉमिस था 31 दिसंबर तक वो कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ रेनोवेशन हो रही है, कहीं पर टाइल्स लग रहे हैं, कहीं पर दीवारों पर काम हो रहा है, कहीं पर सीलिंग में काम हो रहा है, क्योंकि मेरे यहाँ पर जो है वो पूरा वेंटिलेशन और जो एसी का सिस्टम है उसको भी जो अंडरग्राउंड और अंडर सीलिंग होता है उसके ऊपर काम किया जा रहा है। पीछे जो है वो मार्बल लगने का काम शुरू हो चुका है और जिस कदर तेज़ी से और जिस तरह की वर्क फोर्स जो है वो यहाँ पर काम कर रही है 3-3 शिफ्टों में, उम्मीद ये की जा रही है और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं उनको तो यकीन है कि 31 जनवरी तक ये पूरा का पूरा जो स्टेडियम है वो इस बिल्डिंग से लेकर शायकीन के बैठने की जगह तक, बाहर से रेनोवेशन होनी, चेयर्स लगने तक, ये सब के सब जो है वो कंप्लीट कर लिया जाएगा। नाज़रीन, ये उसी बिल्डिंग का ग्राउंड एरिया है, ग्राउंड फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर में यहाँ पर चूँकि फिनिशिंग का काम हो रहा है तो उन वर्कर्स के लिए कुछ जगहों पर मार्किंग की गई है। मैच ऑफिशियल्स ड्रेसिंग रूम, यानी कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, वो यहाँ पर ये उनके ड्रेसिंग रूम्स हैं जो बनाए गएंगे और आप देखें कि छतों पर काम हो रहा है, दीवारों पर काम हो रहा है। यहाँ पर ये देखेंगे वो तमाम शावर एरियाज़ हैं जो उनके लिए बिल्कुल ग्राउंड के साथ ही पास ही रखे गए हैं कि ये पूरे के पूरे जो है वो शावर एरियाज़ होंगे उन प्लेयर्स के लिए जिनके मैचेस जो हैं वो यहाँ चल रहे होंगे। और बड़ी तेज़ी के साथ और इस बिल्डिंग को, इस पूरे स्टेडियम को खूबसूरत बनाया जा रहा है और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर क्या खूबसूरत नज़ारा जो है वो टीवी से लेकर ग्राउंड में आकर भी देखने को मिलेगा। और पीसीबी के चेयरमैन का ये क्रेडिट जो है वो बड़ा ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो कई सालों तक, कई दहाइयों तक, क्योंकि पिछले कई सालों से इसकी बिल्डिंग के ऊपर, इसकी रेनोवेशन के ऊपर काम नहीं हुआ और अब जब नए सिरे से तकरीबन 95 से 98% तक काम जो है वो कंप्लीट कर लिया गया, तो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस हवाले से क्या कहते हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन जो लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, जो लोग सालों से स्पोर्ट्स की फील्ड में काम कर रहे हैं और स्पोर्ट्स को कवर कर रहे हैं, कज़ाफ़ी स्टेडियम की इस बदलती शक्ल और रेनोवेशन के बारे में उनका क्या कहना है, उनके पास आपको लिए चलते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन से ताल्लुक़ रखने वाले जो इस एसोसिएशन को चला रहे हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और इस तमाम मामलात को, चाहे वो कज़ाफ़ी स्टेडियम है या क्रिकेट है, बड़ी गहरी लगा रखे होते हैं उन पर। तो उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रेसिडेंट सजाल, जनरल सेक्रेटरी और उसके तमाम मेंबर्स मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। हमारे साथ अकील अहमद साहब हैं, एजाज़ अहमद साहब हैं, हमारे साथ अशरफ चौधरी साहब हैं और हमारे साथ यूसुफ अंजुम साहब हैं। तो इनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर नक्शा बदल रहा है कज़ाफ़ी स्टेडियम का। बिल्कुल जी, अब तो ये समझ लें कि आप कज़ाफ़ी स्टेडियम अपग्रेडेशन मंसूबा नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, ये नया ही बन रहा है। असर नो इसकी तमीर हो रही है, नई बिल्डिंग है, नया पवेलियन है, स्टेयर्स जो नशस्तें हैं वो ख़ास तौर पर जो शायकीन के बैठने की वो भी नहीं लग रही हैं। सिर्फ एक ये बिल्डिंग आप देख रहे होंगे कि ग्रैंड लॉन्ज है जो उसमें मीडिया गैलरी है और जो ऑफिसेज हैं और हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेज हैं। अब नए हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेज उधर बन रहे हैं, तो आप कह सकती हैं कि बिल्कुल ब्रांड न्यू ही है कज़ाफ़ी स्टेडियम है। तो ये नया बन रहा है और ये मॉडर्न होगा। जिस तरह का इसका नक्शा बनाया गया और जिस तरह की इसकी बिल्डिंग है, ये बिल्कुल जैसे हमने बाहर जाकर देखे हैं स्टेडियम्स, ख़ास तौर पर ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी का स्टेडियम है, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड है या मेलबर्न है, वो भी तारीखी है, ये भी तारीखी है, लेकिन ये अब नया समझ लें कि एक मॉडर्न कज़ाफ़ी स्टेडियम होगा। कितनी ज़रूरत थी इसकी रेनोवेशन की और ये इसको दोबारा से रिन्यू करने की? देखें, ये जाहिर है 50 साल से भी ज़ायद अरसा हो गया हुआ था कज़ाफ़ी स्टेडियम को बने हुए, तो इसकी बहुत ज़रूरत थी। आप देख सकते होंगे कि जब, क्योंकि बड़ा इवेंट होने जा रहा है, 96 के वर्ल्ड कप के फाइनल के बाद जो है ICC चैम्पियंस ट्रॉफी जो है ना, वो एक मेगा इवेंट है जिसमें 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। जी। तो उसके अलावा जब आपने देखा होगा कि PSL 9 भी हुआ है यहाँ पर, तो उसमें जब लाहौर कलंदर्स के जो मैचेस होते थे ना, तो वो हाउसफुल होता था और उस लोग हमसे क्या रब्ता करते थे कि हमें टिकट्स चाहिए, हमें लेकर। उन दिनों तो मैंने सुना है आप सारे अपना अपना नंबर जो है डाइवर्ट पे लगा देते हैं कि जिसका उठाना है वरना फारिग। वो पहले तो हम लगा देते थे, अब ज़्यादा लगा देंगे क्योंकि वो कुछ ना कुछ तो हो जाता था गुजारा, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये जो ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का इवेंट है, बिग इवेंट है, 4 मैचेस हैं, इंटरनेशनल टीमें आ रही हैं, बड़े स्टार्स प्लेयर हैं, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। तो जाहिर है इंडिया अगर आता तो फिर ये भी कम पड़ जाना था, उसके लिए तो 1 लाख की गुंजाइश होनी चाहिए। बिल्कुल सही, ये भी, लेकिन रिनोवेशन के बाद जो चेंजेस की गई हैं वो बड़ी ज़बरदस्त हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि जब जदीद दौर में जब आप कोई चीज़ें बनाते हैं तो उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स, वो अब जाहिर है घर भी आप बना रहे हैं तो उसका बिल्कुल नए स्टाइल के घर बन रहे हैं, मॉडर्न उसके आर्किटेक्चर बड़े, तो इसका भी जाहिर है दक्षा मोहसन साहब ने बनवाया होगा, लेटेस्ट है, तो सारी इसकी जो अब आप कह सकते हैं कि ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट अब कज़ाफ़ी स्टेडियम बनने जा रहा है। एक और माइलस्टोन जो है वो उन्होंने अचीव कर लिया अपने इस काम के बाद। अस्सलाम वालेकुम सर, हम रेनोवेशन की बात करते हैं जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें कंपैरिजन में चली जाती हैं। इंग्लैंड के, अभी ऑस्ट्रेलिया के स्टेडियम्स का जिक्र कर रहे थे, तो कंपैरिजन जब होता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता था कि हम बड़ा पीछे रह गए। इस रेनोवेशन के बाद, इन तमाम चीज़ों के बाद कितना फ़र्क पड़ेगा इमेज के ऊपर ओवरऑल? देखिए, मैं 2 चीज़ें ज़रूर कहूँगा कि दुनिया भर में मोहसिन नकवी साहब को कोई अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, कुछ नाकदीन भी हैं, तनकीद करते हैं। जो तनकीद बराए तनकीद है तहरीबी किस्म की, हाँ तमीरी किस्म की हो तो सुनना भी अच्छा लगता है कि ठीक है, इसमें कुछ भी चेंजिंग हो सकती हैं। मैं ये समझता हूँ ये 100 साल की भी अगर बात कर ली जाए ना, तो ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है कि ये स्टेडियम को रेनोवेट नहीं बल्कि नए सिरे से बनाया जा रहा है। लोग भले ये कहें कि यहाँ पे इतना पैसा लग गया, ये हो गया, वो हो गया। मैं उन लोगों से ये पूछता हूँ कि 77 सालों में अगर स्टेडियम नहीं बने तो वो पैसे जो अब स्टेडियम पे इन्वेस्ट हो रहे हैं, वो पहले कभी किसी ने पूछा कि वो किधर हैं? अभी अगर ये स्टेडियम की तमीर हो रही है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो इसको एक तारीखी लम्हात करार दिया जा सकता है। ये बहुत अच्छा अचीवमेंट है मोहसिन नकवी साहब के लिए नहीं बल्कि पूरी कौम को इस पर फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। कोई कोशिश भी नहीं करता था, ठीक है रेनोवेशन छोटी मोटी हो जाती थी, लेकिन जिसकी ज़रूरत थी उसकी तकमील के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता था। ये एक अच्छी चीज़ है। हमें भी बाहर जाने का इत्तेफाक हुआ है, चाहे लीड्स है, लॉर्ड्स, बर्मिंघम, इसी तरह इंडियन स्टेडियम्स देखने का भी इत्तेफाक हुआ है। दुनिया भर के तकरीबन स्टेडियम देखे हैं, तो इसकी ज़रूरत थी, बहुत ज़रूरत थी।
और चूँकि अब इस पर काम जो आखिरी मराहल में पहुँच चुका है, ये बिग अचीवमेंट है। अच्छा, ये भी बड़ा मैटर करता है सर कि जब अभी आपने जिक्र किया ना कि पिछले जो पीसीबी के चेयरमैन गए वो भी कर सकते थे लेकिन नहीं हो सका, अब इन्होंने ये स्टेप लिया। अच्छा, एक तो स्टेप लिया, दूसरा जो रिकॉर्ड सेट कर रहे हैं वो एज सीएम भी उन्होंने लाहौर में बड़े काम किए और रिकॉर्ड मुद्दत में कंप्लीट किए। अब वो चेयरमैन पीसीबी के हैसियत से जो उन्होंने एक डेडलाइन दी थी ग्रे स्ट्रक्चर लगाने की, वो कंप्लीट हो गई, जो लग रहा था शायद नहीं होगी। अब उन्होंने रेनोवेशन और इसको कंप्लीट करने की भी डेडलाइन दे दी है, जो मुझे गारंटी है कि वो भी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए, मोहसिन नकवी साहब जो कहते हैं ना वो करके दिखाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस आती ये है कि रात हो दिन हो चक्कर अचानक लगाते हैं, मीडिया को भी कॉल कर लेते हैं, देख लें मैंने जैसे कहा था वैसे ही है। कई बार मुझे भी आने का इत्तेफाक हुआ, उनकी मीटिंग्स अटेंड करने का इत्तेफाक हुआ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ तक सीएम की आपने बात की तो वो बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, हम जब आपस में लोग बैठते हैं तो ये कहते हैं कि नून लीग के पास तो अब कोई नई चीज़ बनाने के लिए रह ही नहीं गई, शादरा से शुरू हो जाए, चारों जो रिंग रोड के अंदर या थोड़ा बाहर भी चले जाएं, तो कोई ऐसा मंसूबा, ऐसा प्रोजेक्ट बाकी बचा ही नहीं जो कोई और बना सके। तो वो भी उनकी, जब वो सीएम थे तो वो भी बिग अचीवमेंट थी, तो ये भी बिग अचीवमेंट है। तो ये जो बात ना बिल्कुल आपने दुरुस्त कही कि जो वो कहते हैं वो कर गुजरते हैं, वो नज़र भी आता है। बिल्कुल ये सही, बड़ी बात है, बड़ी बात है जी। तकरीबन 50 साल के बाद अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम की सुनी गई है तो इसका मतलब तारीख में उन्होंने अपना नाम जो है वो रोशन कर लिया है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? कैपेसिटी 21,000 की थी, आज काफ़ी बढ़ा दी गई है, पूरा का पूरा रेनोवेट हो रहा है, और ऐसा भी नहीं है कि वीआईपी बॉक्सेस या कहीं आपने वीआईपी टिकट लिया तो आपको बैठने की जगह मिलेगी। आम लोग भी जो टिकट खरीद कर आएंगे उनके बैठने के लिए भी जगह रेनोवेट हो रही है। जी बिल्कुल, ये तो बड़ा एक ज़रीना मसला था कि यहाँ पर शायकीन की तादाद जब भी कोई इवेंट होता था 24-25 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं आते थे। और इतने ही लोग, क्योंकि मुझे 30 साल जर्नलिज्म करते हुए और स्पोर्ट्स के हो गए हैं, और मैंने अपनी जर्नलिज्म में देखा कि जब बड़ा इवेंट आता है तो उसके बाद उतने ही शायकीन लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में बाहर स्टेडियम के मौजूद होते थे। अब क्योंकि इसकी रेनोवेशन हो गई है, अपग्रेडेशन के बाद अब इसकी जो कैपेसिटी है वो 35 से 37 हज़ार तक की जा रही है कि शायद यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर ये होती है तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेडियम पहले भी था और अब भी इसकी कैपेसिटी के बाद हो जाएगा, लेकिन ये जदीद स्टेडियम बनेगा। और हमने देखा कि ये रातों रात जिस तरह 3 शिफ्टों में काम हुआ और इतनी जल्दी ये काम हुआ, मैं समझता हूँ कि ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा अजूबा है कि 60-70 दिन में आपने पूरा का पूरा स्टेडियम नया बना दिया। तो ये मोहसिन नकवी का ये बहुत बड़ा क्रेडिट है। इससे पहले भी माजी में बहुत सारे, जिस तरह आपने कहा, चेयरमैन आए, लेकिन कोई चेयरमैन इतना बड़ा स्टेप नहीं ले सका, और मोहसिन नकवी ने ये स्टेप लिया और कौम को करके दिखाया। और क्योंकि उन्होंने अपनी सीएमशिप में भी बहुत सारे काम ऐसे करके दिखाए हैं जो नाकाबिले यकीन थे, तो इस मरतबा जो स्टेडियम की अपग्रेडेशन हुई है ये भी एक नाकाबिले यकीन काम। बड़ा सर इल्ज़ाम भी लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं एसोसिएशन की वजह से, शायद हमारी एसोसिएशन की वजह से शायद उनका नाम आ जाता है या उनकी बात हो जाती है, लेकिन हमारे साथ इंडिपेंडेंट स्पोर्ट्स सहाफ़ी मौजूद हैं और मैं आपको बताऊं ये छोड़ते नहीं हैं किसी को। मैं सर आपके मुंह पर कह रही हूँ कि जहाँ पर तनकीद करनी होती है सबसे पहले खबर जो है वो आप लोगों की आ रही होती है, सामने आ रही होती है, और तनकीद करनी चाहिए भी। उसका एक मकसद होता है ना, उसके तनकीद के पीछे मकसद होता है कि अगर वो कुछ गलती कर रहे हैं तो ये इसकी इस्लाह हो जाए, उसमें कोई बेहतरी आ जाए। तो ये साफ़ी कोई उसका ज़ाती एजेंडा कुछ नहीं होता, वो हमने दिखाना है लोगों को, आवाम को दिखाना है कि असल चेहरा ये है। अगर उसमें कोई करने वाला कोई गलती कोताही कर रहा है तो वो उसकी वजह से, अगर हमारी निशानदेही से हो सकता है, हाँ वो कहते हैं ना आँख हो जल पहाड़ हो जल, तो इस तरह था कि जब वो निशानदेही हो जाती है फिर वो लाजमी तौर पर उस पर वर्क भी करना चाहिए, वर्क होता भी है। हमने देखा है बहुत सारे मामला दुरुस्त हुए हैं। तो अभी तो क्योंकि ये कज़ाफ़ी स्टेडियम की लाइट्स लगी हैं, माजी में ये लाइट्स नहीं थी, LED लाइट्स लग रही हैं और एक पोल से, और जो मुस्तकबिल में ये भी बताया जा रहा है कि इन पोल से अगर फायर वर्क मुस्तकबिल में करना पड़ता है तो इन्हीं पोल के ऊपर से होगा, ना कि अलग से इसके लिए करना जाएगा। बड़ा थोरो प्लान है जिसके ऊपर काम किया गया है। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अचीव कर लिया है। मैं समझ ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल हो गया, फिनिशिंग टच आखिरी मराहल में है और जो डेडलाइन दी गई है उसमें उसी के दौरान ये सारा काम मुकम्मल हो जाएगा। और एक लोगों को, जब लोग यहाँ पर मैच देखने के लिए आएंगे उस वक्त जब इसकी लुक नज़र आएगी वो एक बहुत जदीद किस्म की लुक नज़र आएगी। कज़ाफ़ी स्टेडियम पहले
छोटा सा था और अब उन्होंने 2 हिस्सों में पीसीबी हेडक्वार्टर इतना बड़ा बना दिया है कि अब जो पीसीबी से रिलेटेड जितने डिपार्टमेंट हैं वो एक ही बिल्डिंग में अब आ जाएंगे। और जिस तरह खिलाड़ियों का नए ड्रेसिंग रूम बनाए गए हैं और इसके साथ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस बनाए गए हैं, क्योंकि जहां पर आम शायकीन क्रिकेट की ख्वाहिश होती है कि वो स्टेडियम में जाकर मैच देखें, वहाँ पर जो वीआईपी शख्सियत हैं उनका भी बहुत बड़ा दबाव होता है पीसीबी पर, पीसीबी के अहदेदारान पर, कि उनको मौका दिया जाए कि वो यहाँ पर आकर मैचेस देख सकें। लेकिन जो अब नई मेन बिल्डिंग बनी है उसमें मैं समझता हूँ अब बहुत सारे जो वीआईपी शख्सियात हैं वो भी अकोमोडेट हो सकेंगी और उनके लिए भी यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस में मैचेस देखने का मौका। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया सर, आपका शुक्रिया। सर आपकी तरफ आऊँगी, सारी गुफ्तगू हमने स्टेडियम के रेनोवेशन के हवाले से की है। एक चीज़ बड़ी डिफरेंट है इसमें, ये जो खंदक सी खोदी गई है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बड़ा वेल डिज़ाइन किया। देखिए, आपको पहले याद होगा कि यहाँ पे एक जंगला हुआ करता था, जिससे ये था कि जो व्यू था जो नीचे बैठे वाले तमाशाई को वो रुक जाया करता था। उसको अब दूर करने के लिए उस प्रॉब्लम को ये खंदक बनाई गई है, 10 फुट गहरी 10 फुट चौड़ी इसकी है सारी ये खंदक बनी हुई। और उसके ऊपर एक जैसे कहते हैं कि आप वो एक जंगला सा लगाया जाएगा ताकि जो बॉल है वो उसमें ना गिरे। मकसद इसका ये था कि जितने यहाँ नीचे बैठे हुए शायकीन हैं उनको व्यू अच्छा मिले, ऊपर जो बैठा शायकीन उसको भी वही व्यू नज़र आए जो नीचे बैठे हुए शायकीन को। तो ये मेरे ख्याल में बहुत कम स्टेडियम्स में होता है और जदीद स्टेडियम जितने भी बन रहे हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो फेंस है ये तैयार की गई है। इससे ये नहीं होगा कि जो शायकीन यहाँ करीब बैठे हुए हैं वो जज्बात में आकर फलांग जाएँ और अंदर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये इसमें काफ़ी फासला होगा और उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ सिक्योरिटी के लोग भी यहाँ पर खड़े होंगे। तो मकसद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में इंटरटेन करना। आपको बताऊँ कि 96 के बाद बहुत से चेयरमैन आए यहाँ पर, हमने देखे बहुत सी उन्होंने बातें भी की, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जब आए तो शुरू में तो हमें लग रहा था कि शायद वो डिलीवर नहीं कर पाएंगे जिस तरह उन्होंने वज़ीर आला के तौर पर डिलीवर किया, क्योंकि साथ उनको जिम्मेदारियाँ वज़ीर दाखिला की भी मिली हुई थी। और पहली असाइनमेंट उनकी अक्सर लोग जो हैं कह रहे थे कि वो उनको तो समझ ही नहीं आया। बिल्कुल ऐसे ही लोग कह रहे थे, लेकिन मुझे अब हम ये कहने पर मजबूर हो गए कि मोहसिन नकवी नाम ही एक ब्रांड है, वो जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। और ये इसका मकसद है कि कम वक्त में उन्होंने जो स्टेडियम का एक ख्वाब हमें लग रहा था कि शायद जो बातें वो कर रहे हैं हकीकत का मबनी नहीं होंगी, लेकिन जितने कम वर्षे में ये स्टेडियम अब कम तकमील के मराहल में पहुँच चुका है, तो मैं समझता हूँ नज़र आएगा ये जब चैम्पियंस ट्रॉफी होगी, ये टीवी से लेकर स्टेडियम में बैठे हुए लोगों को फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल फ़र्क नज़र आएगा, क्योंकि इस तरह के स्टेडियम, दुबई का स्टेडियम हमने देखा, वहाँ जाकर मैचेस देखे, हमने कवर भी किए हैं, वही लुक यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो एक नई शक्ल होगी, लोगों को एक नए मॉडर्न अंदाज में हम लेके जा रहे हैं। और जो स्पेक्टेटर्स के हवाले से कुछ गिले शिकवे रहते थे हमेशा कि हमें मैच देखना चाहते हैं लेकिन हमारे पास टिकट्स नहीं है और हम अंदर आना चाहते हैं, वो काफ़ी हद तक वो जो गिला है वो भी दूर हो जाएंगे। 21,000 से लेकर 34,000 तक अगर हो सकता है, जितनी यहाँ पे चेज़ मुझे जो बताया गया वो कि 40,000 के करीब कुर्सियाँ यहाँ पर लगाई जाएंगी। तो अगर इतनी तादाद में कुर्सियाँ लग जाती हैं तो मेरे ख्याल में शायकीन का एक बड़ा मुतालबा पूरा हो जाएगा। और जो लोग बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर लाहौर में एक नया स्टेडियम की ज़रूरत है, जिस तरह क्योंकि PSL में भी हमने क्राउड यहाँ पर देखा, तो मेरे ख्याल में एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम बनने जा रहा है। हम गुल्डक कहेंगे मोहसिन नकवी साहब को कि मज़ीद जो आने वाले उनके मनसूबे वो भी पाया तकमील तक पहुँचे और पाकिस्तान में मज़ीद जो खेलों के मौक़े हैं वो सहूलियात वो भी बढ़ाएँ। और जिस तरह वो काम करें, इस्लामाबाद में उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट शुरू कर रखे हैं, तो दुआ करूं कि वो इसी तरह तंदही से काम करते रहे, मुल्क की खिदमत करते। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। जब भी क्रिकेट की बात होती है तो हम सब कहीं ना कहीं क्रिकेट के फ़ैन होते हैं और जब होम ग्राउंड पर क्रिकेट हो रहा होता है तो ऐसा होता है जैसे कोई फेस्टिवल है, कोई जश्न है, कोई त्यौहार मनाया जा रहा है। और इस चीज़ को छोटे से छोटा बच्चा लेकर बड़े से बड़े तक हर कोई इन्जॉय करता है, हर कोई इसको अपने अपने तौर पर सेलिब्रेट करता है। और जब स्टेडियम इतना खूबसूरत बन जाएगा, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी, एक इंटरनेशनल स्टेडियम की तर्ज पर स्टेडियम को सजा दिया जाएगा, तो फिर ये होगा कि उस खुशी का मज़ा दोबाला हो जाएगा। और ये सारे का सारा क्रेडिट चेयरमैन PCB और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को जाता है, जिन्होंने न सिर्फ टाइमली इसका ये पूरा ग्रे स्ट्रक्चर आप देखिए कि बहुत कम मुद्दत में इसको कंप्लीट कर लिया गया और अब फिनिशिंग की तरफ जाया जा रहा है। फिनिशिंग से मुराद कि इसकी पूरी की पूरी रेनोवेशन तो जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी जो लुक आएगी वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए नहीं, वो पाकिस्तान के इमेज के लिए इंटरनेशनली, क्योंकि दुनिया भर में मैचेस देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक पॉजिटिव पॉइंट होगा। सो इसके साथ ही आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब भी आपको दिखाएंगे, तब भी हम यहाँ आएंगे और बताएंगे कि किस तरह से चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में ये खूबसूरत बिल्डिंग, ये खूबसूरत स्टेडियम जो है वो टीवी पर
हज़ारों नहीं करोड़ों लोग देखकर खुश हो जाएंगे कि ये एक तरह से पाकिस्तान का चेहरा, एक तरह से पाकिस्तान का इमेज है जो दुनिया भर में दिखाया जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।